दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। उस समय जब बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और बुद्ध के द्वार शिक्षा के ज्ञान के लिए सभी के लिए एक समान ही खुले रहते थे और सभी उनका शिष्य बनना चाहते थे। इसी प्रकार एक दिन एक व्यक्ति भी बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे प्रभु, कृपया करके मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन शमशान में गुजार कर आना होगा और तुम वहां जो भी सीखोगे वो आकर मुझे बताना होगा और इसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बन पाओगे। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही घबरा गया और उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत ही अधिक खतरनाक होगा। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, रात में रहने में कैसा खतरा? उस आदमी ने जवाब दिया, प्रभु, वहां भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना अवश्य है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तब तो तुम्हारे पास सुनहरा मौका है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके मुझे बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर वह तुम्हें मिल जाएं तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिलते और तुम भी यह वास्तव में जान जाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस तुम घबराना मत। वहां जो कुछ भी तुम महसूस करो और किसी को कुछ भी करते हुए देखो तो तुम मुझे आकर अवश्य बताना। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, ठीक है महात्मा, अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा दिन शमशान में अवश्य गुजार लूंगा। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में जाकर आराम करो और फिर कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। और वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि यह व्यक्ति जब कल शमशान जाएगा तो तुम लोग इसके पीछे जाना और इस पर नजर रखना एवं इसका ध्यान रखना, लेकिन यह याद रहे, इस बात का पता इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग उसे देख रहे हो। और अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा, जैसा आपने कहा है मैं शमशान निकलने के लिए तैयार हूं। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल गया। एक पूरा दिन शमशान में गुजारने के बाद अगले दिन सुबह वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे देखा और बोला, तुम एक पूरा दिन शमशान में गुजार कर आए हो, तुमने वहां देखा क्या और तुमने वहां क्या सीखा? तब उस आदमी ने कहा, प्रभु, मैं वहां सुबह सुबह ही पहुंच गया और मेरे पहुंचने के कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। उस अर्थी के साथ कुछ लोग सामान्य अवस्था में थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे और कुछ कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और यह बहुत अच्छा आदमी था, यह बहुत किस्मत वाला था। वह शायद बुजुर्ग था। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता को अग्नि दी और सभी लोग कुछ देर वहां खड़े रहे। इसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आईं, जिनमें से शायद एक अर्थी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत ही सजी धजी थी और उसमें बहुत सारे लोग थे।
जबकि दूसरी शायद किसी गरीब की अर्थी रही होगी, जिसमें जो कि बहुत ही साधारण थी और उसके साथ कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता तो चंदन की लकड़ी से सजाई गई थी, लेकिन गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी पर, और थोड़ी देर बाद दोनों की चिताओं को जला दिया गया। थोड़ी देर रहने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। तब बुद्ध ने पूछा, तुमने उसकी चिता को देखकर क्या समझा? तब व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिता एक ही समान थी। दोनों के शरीर उस चिता में एक जैसे जल रहे थे। उसके बाद वह दोनों जलकर राख बन गए और अंतिम में जो बचा वह भी एक ही जैसा था, उसमें भी कुछ अलग नहीं था। और गुरुदेव, इसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई और उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। वह सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, जो कि बहुत सारी ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी थे, लगता है वह सब महाज्ञानी थे। वह सभी एक साथ बोल रहे थे, यहाँ तो एक दिन सभी को आना है, इसीलिए जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से ही जीना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर कुछ मिलता थोड़ी ना है। अंत में तो सबको शमशान में ही आना होता है। इसके बाद वहां कोई और नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? तब उस आदमी ने कहा, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया, लेकिन पूरी रात मैं अपने आप से ही डर रहा था, क्योंकि मैं अपनी आवाज से डर रहा था और जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे वहां कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम कर लो। कल फिर एक दिन के लिए तुम्हें शमशान जाना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध की यह बात सुनकर तो घबरा गया और उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं महात्मा? आपके कहने पर मैं आज पूरा दिन और एक पूरी रात वहां रुक कर आया हूं। मैंने वहां कैसे अपना समय काटा है यह मैं ही जानता हूं और मैं दोबारा वहां कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर देखनी है वह अभी तुमने नहीं देखी। तुम एक दिन और वहां रहो और तुम्हें वहां अवश्य ही वह चीज मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने बड़े ही भारी मन से कहा, ठीक है, आपके कहने पर एक बार फिर से वहां चला जाऊंगा। और यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। और अगले दिन वह व्यक्ति फिर गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान की ओर चला गया और पूरा दिन और पूरी रात वहां पर बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास पहुंचा। जब बुद्ध ने उसे देखा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने बड़े ही गंभीरता के साथ जवाब दिया, हाँ महात्मा, मुझे वह मिल गई। तो बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? महात्मा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे खुद अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चले आ रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता और भाई आगे आगे चल रहे थे। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे और कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे थे। वह सब बहुत दुखी थे। मेरे पिता और मेरा भाई दोनों बेहद बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। उन सभी 15-20 लोगों में से कुछ लोग दुखी होने का नाटक कर रहे थे, कुछ लोग तो मेरे पिता को दिलासा दे रहे थे। वहीं मेरा भाई दूर खड़ा होकर रो रहा था और लोग उसे भी दिलासा दे रहे थे और कह रहे थे, अब तुम इस घर के इकलौते वारिस हो। और कुछ लोग यह भी कह रहे थे, यह सब गलत हो गया,
यह लड़का अभी तो बहुत जवान था, अभी तो इसने दुनिया देखी भी नहीं थी और इसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे चिता पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब चिता पर लेटकर देख रहा था। मैंने उस चिता से उठना चाहा, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मैं सांस लेना तो चाह रहा था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर अब जरा सी भी सांस नहीं बची थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैंने अपने भाई को भी गले लगाना चाहा और उससे यह कहना चाह रहा था कि अब मेरे बाद तुम ही मेरे माता पिता का ध्यान रखोगे, लेकिन मैं बस लेटकर देखता रहा। सिवाय लेटकर देखने के मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई गई। मेरा मुंह चादर से ढक दिया गया। मुझे अब चादर के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा था। मेरे हाथ पैर जलने लगे। मेरी हड्डियां, मांस सब कुछ जल गया। धीरे धीरे आग और तेज बढ़ गई। मैं वहां से उठना चाहता था। मेरा दम भी फूल रहा था। मैं सांस लेना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया था। खुद को वैसे ही जलता हुआ देखता रहा और उसके बाद मेरी सिर्फ राख ही बची। उस रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का कोई भी एहसास हुआ। पूरी रात मैं कहीं खो सा गया था और सुबह होते ही मैं आपके पास पहुंच गया गुरुदेव। तो बुद्ध ने कहा, भोले, अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ज्ञान का बीज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और वह बीज तुम्हें कल रात वहां मिल गया। तुमने यह जाना कि यह सब नश्वर है। दुनिया के सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वे वहां से बाहर निकलते हैं वह सब कुछ भूल जाते हैं और सब कुछ भूलने के बाद अपनी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। जैसे वह पहले जी रहे थे वैसे ही कर्म करते रहते हैं जैसे वह पहले कर रहे थे, और वैसे ही अधर्म करते रहते हैं जैसे वे पहले कर रहे थे, और लालच करते रहते हैं और उसी प्रकार पाप करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि वहां सभी महाज्ञानी आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो चुका है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जान जाते। जो व्यक्ति बीमार है वही व्यक्ति स्वास्थ्य का महत्व समझता है। दोस्तों, हमें यह समझना चाहिए कि जब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा को पहचानते हैं तब हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद ही हम सुख और शांति की ओर बढ़ सकते हैं, और ध्यान करके ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।